हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of the products, sum of concentration of the products, concentration of the reactants, sum of concentration of the reactant. तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में. तो की कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बात करनी है हमें क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, जिसको भी जनरली राइट एज केसी, हम उसको लिखते हैं केसी से. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमें बातचीत करनी है, जिसको ब्रैकेट में आई एम राइटिंग केसी. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसे ही ले लेते हैं. लेट मी राइट अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन. सो रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं. मान लेते हैं मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट R1 है, एक रिएक्टेंट R2 है. दोनों क्या कर होंगे, आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे. और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद ये कुछ कन्वर्ट हो रहे होंगे किसी प्रोडक्ट में, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम का साइन आ गया. किसी प्रोडक्ट में कर रहे होंगे तो मान लेते हैं प्रोडक्ट भी हमारे पास है. प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट P1 होगा, एक प्रोडक्ट होगा P2. ऐसे ही हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी. अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है फॉर दिस रिएक्शन तो मैं कैसे लिखूंगा. सो Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज गोइंग टू बी, पहले इसको मैं एक्वस मान लेता हूँ. ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है. एक्वस बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे ना हम, तो कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं. मैं गैस भी मान सकता था मैं, लेकिन गैस की फिर कंसेंट्रेशन नहीं, गैस को हम प्रेशर की टर्म में लिखते हैं. तो ये सारे एक्वस हैं. तो अब मुझे केसी जब लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज P1 इनटू P2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज सबसे पहले R1 एंड देन R2. तो इस तरीके से मैं लिखूंगा क्या हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है. तो ये मैंने इक्वेशन बना दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की. अब यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड कर रहा है. सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की. जितनी ज्यादा P1 की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा Kc की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा P2 की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा Kc की वैल्यू होगी. सिमिलरली जितनी ज्यादा R1 की वैल्यू होगी बट उतनी कम Kc की होगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. सो हमारे पास यहाँ से एक सिंपल चीज निकल के आ रही है, जो हमारा Kc है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है P1 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू P2 की कॉन्सेंट्रेशन. मतलब Kc जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को. अब ये तो हमने हाइपोथेटिकल लिखी थी. अब कितने भी प्रोडक्ट हो सकता है, एक हो, दो हो, तीन हो, तो हम इन जनरल लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के. ठीक है. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो लेट्स हैव अ लुक. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के. ये सारे सम के तो नहीं आ रहा, रिएक्टेंट के नहीं आ रहा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सम के तो बिल्कुल नहीं आ रहा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.